तो किसको याद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? स्टडी लिविंग। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, देखो बायो मींस क्या होता है, बायो मींस क्या होता है, बायो मींस होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लॉजिकल मींस क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? लॉजिकल मींस क्या होता है? स्टडी। तो मतलब क्या हो गया कि बायोलॉजिकल मींस क्या होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल मींस क्या हो गया? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस होता है कि बांटना। क्या होता है? अरे आप लोग भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डिवीजन करना। डिवीजन या बांटना, डिवीजन। तो सब लोग पेन कॉपी सबके पास है? सबके नोट्स मतलब पेन कॉपी सबके पास होगा ना? यस सर। हेलो, हाँ तो आप लोग नोट्स Yes, बनाते sir. चलो, मैं बोलते रहो, आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ठीक है, फटाफट सब लोग खोल लो अपना पेन कॉपी जो भी अपना ओपन कर लो। मैं नोट्स बनवाते साथ में चल रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं नोट नहीं बनवाऊंगा, साथ में ही पढ़ाते हुए नोट्स बनवा दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो मैं बोलना स्टार्ट करूँ? सब लोग ओपन कर लिया बुक कॉपी जो भी है? और सब लोग सो रहे हैं क्या? बहुत लोग है, रीचा है, शिवम है, तो जब तक 2 ही लोग अभी है। ठीक है, 2-3 सर लोग अभी ज्वाइन हुए। बोलिए। मैं बोलूं? यस सर। ठीक है, तो क्या बोलोगे? दस इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर बोलते हुए रहेगा, जैसे आप लिखते हो बोलते हुए रहेगा। हाँ ना जो भी। क्या हुआ, सब सो गए क्या? ठीक है, देखिए इन दिस चैप्टर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दिस चैप्टर चैप्टर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग और ऑर्गेनिज्म लाइफ, और लाइफ और लाइफ एंड डिवाइडेशन ऑफ, एंड डिवाइडेशन ऑफ, यस सर and dividation of life on the basis of, on the basis of, on the basis of mode of nutrition, mode of nutrition, reproduction, mode of nutrition, reproduction, number of cell, number of cell, number of cell हो गया, यस सर and nucleus, and nucleus. These are classified as, these are classified as organism in, these are classified as organism in various category, various category or kingdom. हो गया? यस सर ठीक है, और जो सब लोग सो रहे हैं, क्या रीचा है वो भी कुछ बोल नहीं रही है, आशी है वो भी कुछ नहीं बोल रही है, सब सो रहे हैं लग रहा है। ओके, हो गया? ठीक है, तो क्या हो गया कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि लाइफ को डिवाइड कर रहे हैं किसके डिवीजन पे, किसके बिहाफ पे? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, न्यूक्लियस के बिहाफ पे, नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे, जिसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे, कैटेरिया बोलेंगे या किंगडम बोलेंगे। राइट? यस ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो हम आगे आते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, नंबर ऑफ सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, चल
तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था 2 पार्ट में डिवाइड था। कौन से पार्ट में याद है किसी को? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। Yes, sir. गुड। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ऐसे आप लोग बना लो एरो करके, एक साइड नेचुरल एक तरफ आर्टिफिशियल, ठीक है। ओके, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? 12 बजे 3 ही अभी ज्वाइन हो, ओके ठीक है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट। Yes, sir. ठीक है, नेचुरल में क्या लिखेंगे? द क्लासिफिकेशन ऑफ, नेचुरल में क्या होता है, दो तरह क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन दो तरह होते हैं। आशी बोलिए, ऋचा है, ऋचा आशीष शिवम तीनों एटलीस्ट हो ना। मैं पता ही नहीं किसको पढ़ा हूं, तो नहीं हो ना, होता है एटलीस्ट हो ना। हेलो सर आपका आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। ऋचा, आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है क्या? बताइए। बस एक मिनट रुकिए। एरोबिक एरोबिक। अब आ रही है, ओके ठीक है। बोर्ड तो भी नहीं दिख हम रहा है ऑरिजिन को किस, क्या हुआ? सर, जैसे लाइट आ रही है ना बीचों बीच में बोर्ड के, तो वो दिख नहीं रहा है। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं देखूं थोड़ा सा मैनेज हो सकता है। नहीं, मैनेज नहीं हो सकता। थोड़ी सी लाइट आएगी, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप बना लो, मैं हल्का से बोल दे रहा हूँ, बिकॉज अभी थोड़ी लाइट है, इसलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ मैनेज, देखता हूँ कैसे होता है मैनेज। थोड़ा सा कम हुआ लाइट, अभी भी आ ही रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बस आज कल 2 दिन का मुझे टाइम दो, ठीक है। चलो, तो हमारे क्लासिफिकेशन में था एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, राइट। ऐसे बना लीजिए, एक साइड में आप नेचुरल बना लो, एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, हाँ ना, कुछ बोलो। Yes, sir. ओके, तो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या पढ़ते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, डिवाइडेशन, ठीक है, डिवीजन हो गया, और क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, नंबर ऑफ सेल। तो जब हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे उसके क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स के स्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, दिस नोन एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि व्हेन वी स्टडी द ऑल नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, रिपीट कर सकते हो? क्या हुआ, एटलीस्ट बोलो तो कुछ, हाँ ना। Study all the natural characters of an organism is known as हाँ, natural classification. नेचुरल क्लासिफिकेशन, राइट। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं, तो दिस नोन एज नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। लिख ले थोड़ा सा इसके बारे में, हेडिंग डालिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन डालिए हेडिंग, उसमें लिखिएगा व्हेन, बोलू, Yes, sir. बोलिए। ठीक है, तो देखिएगा, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक द स्टडी ऑफ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, The study of the study of natural 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 characteristics natural characteristics yes, sir. CHARACTER, हाँ, natural characteristics of organism of natural characteristics of, आवाज आ रही है? No, sir.
अब आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. या तो क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचुरल क्लासिफिकेशन, is known as natural classification, such as such as such as mode of nutrition, such as mode of Nutrition. reproduction, mode of nutrition, reproduction, number of Yes. cell, number of Cell. number of cell, Cell. presence or absence of nuclear membrane, presence or absence of nuclear membrane, Yes, sir. presence or absence of nuclear membrane, right? Full stop. ठीक Okay, sir. ठीक है। अब नेचुरल में क्या क्या आ जाएंगे आपके? नेचुरल में 3 क्लासिफिकेशन में 3 साइंटिस्ट जो थे अपना उनका इंपॉर्टेंस माना जाता है। क्या का नाम था उनका? मैं बोल लेता हूं। पहला जो था उनका नाम है फर्स्ट साइंटिस्ट का कॉपलैंड। क्या नाम है? कॉप, COPELAND, कॉपलैंड। क्या नाम है? कॉपलैंड। नेचुरल क्लासिफिकेशन में पहला साइंटिस्ट का नाम क्या आता है? कॉपलैंड। इन्होंने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने ऑरिजिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है? कितने कितने किंगडम दिया? 4 किंगडम। Yes, sir. किंगडम क्या हो गया? कैटेरिया है, ये समझ लीजिए। क्या हो गया? एक तरह का कैटेरिया, बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है, उसको हम किंगडम बोल रहे हैं, राइट? किंगडम क्या हो गया? इट इज अ कैटेगरिया ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, राइट? Yes, sir. या और लोग तो बोलेंगे नहीं, रीचा और लोग तो बोलेंगे नहीं, ये लोग तो बैठे हुए हैं और लोग, भाई एनर्जी लग जाएगी। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है? कॉपलैंड। तो आप डालिए नेचुरल क्लासिफिकेशन में डालिएगा कॉपलैंड। सी, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, Sir, होगी. स्पेलिंग लिख लीजिएगा। COPELAND, कॉपलैंड। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें हल्का सा एरो देके फिर नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, ये हेडिंग है। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या है? कॉपलैंड। ठीक है, Yes, sir. लिखिएगा दिस या लिखिए कॉपलैंड गिव 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने सिस्टम? कॉपलैंड गिव Four. 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। क्या क्या था वो? क्या क्या था? हमने डिस्कस किए थे। Planty. मोनेरा, पोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया, राइट? Yes. एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो क्या क्या था? क्या लिखा आपने? रिपीट करेंगे? Copland gives Morena. आपने लिखा क्या है? कॉपलैंड वाले में क्या लिखा है आपने? रिपीट करेंगे? Copland कॉपलैंड गिव 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन, इतना लिखा है ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा कॉमा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर Cell. ऑफ सेल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? Number नंबर of ऑफ सेल cell. क्या हो सकते हैं? चाहे तो एक से हो, तो चाहे तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, राइट? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नंबर ऑफ सेल के ब्रैकेट में लिखिएगा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. कॉमा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ MODE, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना, NUTRITION, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में?
ब्रैकेट में लिखिएगा ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ। क्या लिखेंगे? ऑटो एंड हेटरोट्रॉफ, राइट। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। क्या लिखा? नंबर ऑफ सेल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, और क्या हो गया? Of heterotop. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन present in cell and nuclear membrane present in cell and nuclear membrane present in cell, right? ठीक है। तो कॉपलैंड ने ऑरिजिन को 3 पार्ट पे डिवाइड किया, 3 बेसिस पे डिवाइड किया। पहला क्या था? नंबर ऑफ सेल, कि सेल यूनिसेल होगा मतलब एक सेल से बना है, कि सेल बहुत सारे सेल से बना है मतलब मल्टी सेल होगा। पहला क्राइटेरिया जिसपे कॉपलैंड ने डिवाइड किया, ठीक। दूसरा क्या था? मोड ऑफ Nutrition. कि खाना खुद बना रहा है क्या दूसरा कोई बना रहा है, ठीक। तो मतलब ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप। और तीसरा क्या था? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो सेल है उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट क्या बोलते हैं उसको? मैंने बताया Prokaryotic. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेगा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से स्पेलिंग सेम होगा। लिख लिया? हाँ ना, कुछ भी? Yes sir, लिख लिया। Yes, sir. ओके, हमारा हो गया। तो हम क्या किए? ऑरिजिन, कॉपलैंड ने ऑरिजिन को 4 किंगडम दिया पहले चीजें, और किस बिहाफ पे डिपेंड है? पहला रीजन क्या था? नंबर ऑफ सेल, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, राइट। 4 मतलब 3 जो थे इनके, इसके बिहाफ पे ऑरिजिन डिवाइड कर दिया। कितने ऑरिजिन कितने पार्ट में डिवाइड? 4 पार्ट में डिवाइड किया। क्या था? पहला क्या था? मोनेरा। हाँ, वो जो हम नंबर ऑफ सेल बोल रहे हैं ना शिवम, वो क्या है? वो आपको क्राइटेरिया है, मतलब किस पार्ट पे, किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो क्या हुआ कि पहला क्या था क्राइटेरिया में? ऑरिजिन चार्ट पहला क्या था? मोनेरा लिखिएगा, मोनेरा, ठीक है। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था? प्लांटी। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? एनिमेलिया। चौथा क्या नाम है? एनिमेलिया। ऑरिजिन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया एंड एनिमेलिया, राइट। क्राइटेरिया क्या था? किस बिहाफ पे डिवाइड किया गया था? किस बिहाफ पे डिवाइड किया गया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एब्सेंट है। दूसरा नंबर ऑफ सेल, और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो कॉपलैंड ने 4 किंगडम दिया। क्या दिया था? कितने किंगडम? 4 किंगडम, राइट। ठीक है, यस सर। ठीक है। दूसरा आते हैं हम, दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है? आर ए विस्टेकर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? आर ए विस्टेकर। आर ए विस्टेकर। तो आर ए विस्टेकर ने क्या किया? आर ए विस्टेकर ने ऑरिजिन को फर्दर क्लासिफाइड किया। आगे बताया इन्होंने ऑरिजिन को 5 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5 पार्ट में। 5 क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। इन्होंने ऑरिजिन को किसके बिहाफ में डिवाइड किया? पहला क्या था? किस बिहाफ में डिवाइड करेंगे? मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। नंबर ऑफ सेल, ठीक है। और देखिए क्या क्या था मेन इंपॉर्टेंट, क्या था यहाँ? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से डिवाइड किया। क्योंकि देखो जो प्लांट होते हैं ना, वो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है? Yes sir. ठीक है। तो जैसे क्या था कि जो प्लांट थे वो भी ऑटोट्रॉपिक थे, और एनिमल्स क्या था? हेटरोट्रॉपिक थे, राइट। यही था ना। बट क्या किया, जब फर्दर डिस्कवरी हुआ तो ये पता चला कि जो कुछ कैटेगरी ऐसी है जो खाना खुद तो बना रहे हैं, बट क्या था वो, सॉरी, कुछ कैटेगरी जो है कि खाना खुद, अब उनके पास न्यूक्लियर, मतलब उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बट वो खाना तो बना रहे हैं, बट वो जो ऑर्गेनिज्म है एक सेल से नहीं बना हुआ, उससे ज्यादा है। मतलब सेल एक नहीं है, सेल क्या है? मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है।
तो इन्होंने एक कैटेगरी और बना दिया, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, फंजाई। सब कुछ सेम था, मोनेरा भी सेम था, प्रोटिस्टा भी सेम था, क्या चेंज कर दिया इन्होंने, फंजाई। क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या बताया इन्होंने, रीजन क्या बताया, बिकॉज फंजाई इज द, फंजाई किसने पहले फंजाई को प्रोटिस्टा में रखा, किसमें रखे थे उन्होंने, प्रोटिस्टा में रखे थे। बट उन्होंने जब क्लासिफाइड किया तो फंजाई, जब उन्होंने ये पाया कि फंजाई क्या है, यूनिसेलुलर ने क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कि मतलब बहुत सारे सेल से बना हो, तो उन्होंने एक क्लासिफाइड और कर दिया, क्या था, फंजाई को, राइट। यस सर। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसके बारे में, आरएफ स्टिकर डालिएगा, आरएफ स्टिकर, ठीक है, लिखे, यस सर। ठीक है। आरएफ स्टिकर, आरएफ स्टिकर give the 5 kingdom system of classification. R.S. Whittaker, R.S. Whittaker, R.S. Whittaker give the 5 Yes, sir. kingdom system of classification, 5 kingdom system of classification on the basis of पहला mode of nutrition, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक, सेप्रो की स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, सेप्रोफिटिक की, SAPHROPHITE, सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक बोलते हैं, राइट। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ सेल and present or absent of nuclear membrane, हाँ, और present or absent of nuclear membrane, ठीक है। फुल स्टॉप, पैरा चेंज, क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप एंड पैरा चेंज, मतलब दूसरे लाइन से सर बस ये है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ सेल, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ राइट, ठीक है, फुल स्टॉप पैरा चेंज, ठीक है। पैरा चेंज में क्या लिखेंगे, इन विस्टेकर क्लासिफिकेशन, विस्टेकर की स्पेलिंग क्या है, WHITTAKER, विस्टेकर, इन विस्टेकर क्लासिफिकेशन पता है ना सबको, कि बोल दो, यस सर। चलो ठीक है। तो इन विस्टेकर क्लासिफिकेशन, the organism divided into Monera, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यूनिसेलुलर, क्या लिखेंगे, यूनिसेलुलर, राइट। तो मोनेरा ब्रैकेट में यूनिसेलुलर लिखेंगे, ठीक है, कॉमा, यूनिसेलुलर का कॉमा लिखेगा, प्रोक्योटिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोक्योटिक, या ब्रैकेट में यूनिसेलुलर प्रोक्योटिक, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। पहला, दूसरा लिखिएगा प्रोटिस्टा, पहला हो गया, दूसरा लिखिएगा प्रोटिस्टा, नंबर देख लिखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा लिखिएगा प्रोटिस्टा, इसमें क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा यूनिसेलुलर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यूनिसेलुलर, कॉमा यूक्रियोटिक, राइट, यस यस। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंजाई, क्या लिखेंगे, तीसरा 3 नंबर फंजाई, या फंजाई, ब्रैकेट क्या लिखेंगे, ब्रैकेट करिएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टी सेलुलर, क्या लिखेंगे, मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइट, कॉमा सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, SAPHROPHITE, सेप्रोफाइट, ठीक। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देगा। चौथा प्लांटी,
प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी। वैक्यूम क्या लिखेंगे? ऑटोट्रॉपिक, क्या लिखेंगे? ऑटोट्रॉपिक एंड मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉपिक कॉमा मल्टी सेलुलर। हो गया? Yes, sir. पांचवा 5 एनिमेलिया, एनिमेलिया ANIMALIE, एनिमेलिया। वैक्यूम में क्या लिखेंगे? वैक्यूम क्या लिखेंगे? हेट्रोट्रॉपिक मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक एंड मल्टी सेलुलर। वैक्यूम क्लोज। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5. 5 हो गए। ठीक है। Yes. पहला क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट। तो आर्य विस्टेकर ने, बताइए, किसने कुछ बोला? कुछ पूछा किसी को? No, sir. मैं नहीं पूछा. अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हो गया ना। और रिजर्व कहते हैं 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, राइट। ये था। दूसरा क्या था जो हमको यही पढ़ना है, कोई चैप्टर में हमको एक्शन डिटेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो, तीसरा क्या था? हुज थे। कौन थे? हुज, याद आ रहा है? क्लास में आपको डिस्कस किया गया था। हुज, WOESE, हुज, WOESE। तीसरा साइंटिस्ट का नाम क्या है? हुज, WOESE। क्या नाम है? हुज, ठीक है, ओके। Yes, sir. तो लिखिएगा, हो गया। पैरा चेंज कर लिखिएगा, न्यू मतलब न्यू लाइन से लिखिएगा। इन दिस क्लासिफिकेशन या इन हुज क्लासिफिकेशन, नहीं सॉरी, इसमें लिखिएगा हुज गिव द 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हुज गिव द 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें पता है ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा, ऐसा प्रोफाइल तीनों हो जाएगा, ठीक है। दूसरा Yes. कॉमा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉमा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल में क्या रहेगा? यूनिसेलर और मल्टीसेलर हो जाएगा, कॉमा प्रेजेंट or absence of nuclear membrane, present or absence of nuclear membrane, present or absence of क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, ठीक है। एंड Yes, sir. एंड हो गया, बोलू? Yes. Yes. एंड सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन and survival of life and survival of life in different habitat, survival SURVIVAL, survival जिंदा रहना, ठीक है। survival of life in different habitat, in different habitat, habitat की स्पेलिंग क्या हो गई? HABIBAT, ठीक है, habitat, survival of life in different habitat, or क्या लिखेंगे? और एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, एडवर्स ADU, एडवर्स, ठीक है, एडवर्स कंडीशन, राइट। हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है। तो और जब इसमें क्लासिफाइड किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया उनका, नंबर ऑफ सेल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं, और चौथा क्या था? सर्वाइवल ऑफ हैबिटेट, कि किस हैबिटेट में वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट। Yes, sir. बस इनके में क्या था? सर्वाइवल ऑफ हैबिटेट इंपॉर्टेंट है। हुज वाले में क्या है? सर्वाइवल ऑफ हैबिटेट, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोनेरा, जो हम सब कुछ सेम है,
बस इन्होंने मोनेरा जो था ना, मोनेरा को उन्होंने डिवाइड कर दिया, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया कि जो मोनेरा में एक्चुअली बैक्टीरिया आते हैं। क्या हुआ, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, तो इन्होंने मोनेरा को क्लासिफाइड कर दिया। इन्होंने मोनेरा किस बेसिस क्लासिफाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। किसके बिहाफ पे? हैबिटेट। और सबको नहीं सुनाई दे रहा है? बस एक ही दो लोग बोलोगे। रीचा है, आसी है, अब सो गए? हाँ ना, कुछ भी तो बोलो एटलीस्ट। ठीक है, तो क्या था कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म को इसमें डिवाइड किया, मोनेरा को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या? हैबिटेट। हैबिटेट, राइट? हाँ, तो हैबिटेट में क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म को ये देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा हैबिटेट में सर्वाइव कर पा रहा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे जो बहुत मतलब जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे क्या बहुत गर्म जगह या बहुत साल्टी एरिया या गोबर के अंदर पाया रहा है, तो ऐसे उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने बोल दिया आर्ची बैक्टीरिया बोल दिया। आर्ची बैक्टीरिया, देखो क्या होगा, इन्होंने मोनेरा का तो नॉर्मली जो बात करते हैं ना, बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, पूरा बैक्टीरिया जो होता है मोनेरा के अंदर आ जाएगा, बिकॉज बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और पूरा मोनेरा बारे में इससे पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इन्होंने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन्होंने कैटेगरी बना दी। पहला क्या था? आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देखो आर्ची बैक्टीरिया क्या हो गया कि ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर रहा है, मतलब जहां पे लाइफ हम नहीं जी सकते, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे नॉर्मल इंसान मतलब या कोई भी जानवर नहीं जी सकता है, जैसे बहुत गर्म वाली जगह हो गया, या बहुत नमक की वाली जगह हो गया, बहुत समुद्र के अंदर, ठीक है, या गोबर मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे होता है। जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ची बैक्टीरिया बोलना है। ठीक है, और दूसरा क्या था? यू बैक्टीरिया। दूसरा क्या था? यू बैक्टीरिया। जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, जो दही खाते हो ना, उसमें बैक्टीरिया एक होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कर्ड में भी होता हो गया, चीज में भी बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो बहुत एक्सट्रीम वाले जो लाइफ जहां पॉसिबल है वहां पाया रहे, एक नॉर्मल हो गया जो हमारे, ठीक है, एक बैक्टीरिया मान लो एक गट के अंदर बैक्टीरिया पाया था, आपके पेट के अंदर भी पाया था बैक्टीरिया, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफरेंट ये क्या है, बहुत एडवर्स कंडीशन है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे वो कैसे बैक्टीरिया होंगे? आर्ची बैक्टीरिया होंगे, राइट? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया किसी भी यहाँ पे? कोई रिपीट करेगा पूरा? कोई भी रिपीट करो, कोई भी। रिपीट करोगे? ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट और एब्सेंट। नंबर ऑफ सेल्स हाँ प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। हाँ, प्रेजेंट बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, तो 4 पॉइंट जो था वो हुज वाले में काम आया था। इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। पहला लिखिएगा आर्ची बैक्टीरिया। पहला क्या होगा? आर्ची बैक्टीरिया। क्या होगा? आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची की स्पेलिंग बोल दो। हाँ, ARCHA, आर्ची बैक्टीरिया की स्पेलिंग पता ही होगा। आर्ची बैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा ओल्ड बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं? पुराना बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ओल्ड बैक्टीरिया, राइट? इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, बस मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कंडीशन। क्या लिखेंगे? The organism एक्सट्रीम कंडीशन, और हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन और एडवर्स कंडीशन, और एडवर्स कंडीशन। एडवर्स की स्पेलिंग क्या हो गया? ADVERE, एडवर्स कंडीशन। ठीक है, ठीक है, yes sir, एडवर्स कंडीशन। दूसरा क्या लिखेंगे? यू बैक्टीरिया। दूसरा क्या हो गया? यू बैक्टीरिया, EU, हाँ EU, 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 यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मॉडर्न बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? मॉडर्न बैक्टीरिया। हाँ, मॉडर्न बैक्टीरिया और ब्रैकेट में लिखेंगे मॉडर्न बैक्टीरिया और प्रेजेंट डे बैक्टीरिया और प्रेजेंट डे बैक्टीरिया। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या हो जाएगा?
अच्छा एक चीज और, आर्ची बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है, ये क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा मल्टी सेलुलर होगा? Unicellular prokaryotes. यूनिसेलुलर होगा, बिकॉज मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर है, राइट? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आता क्या, तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। चौथा क्या हो जाएगा, फंजाई। Sir, पांचवा क्या, sir, बताइए बताइए। यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सेम होते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया, हाँ यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली में जो केमिकल से खाना बनाते हैं ना, केमिकल बैक्टीरिया जो रिएक्शन करके, उसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया उनका। ठीक ठीक है, रीचा कंफ्यूजन हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली में ये होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ डिवाइड करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शन करके बैक्टीरिया खाना बनाते हैं उसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, चलो ये ब्लू एल्गी हो गया। ठीक है, डिफरेंस में आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, चौथा क्या हो गया, फंजाई। पहला क्या है, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फंजाई। पांचवा क्या हो गया, प्लांटी। एंड छठवा क्या हो गया, सिक्स एनिमेलिया। सिक्स क्या हो गया, एनिमेलिया, राइट? तो हमने तीन देखा, तीन साइंटिस्ट देख लिया। पहला क्या थे, कॉपलैंड, 4 किंगडम दिया था। आर ए विस्टेकर 5 किंगडम, हुज 6 किंगडम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। तो हमारा 3 साइंटिस्ट थे, जो कौन कौन से थे? पहला साइंटिस्ट का नाम क्या था, Copland. कॉपलैंड। कितने किंगडम दिए थे? Sir, four. 4. 4, राइट। ऋचा, दूसरा साइंटिस्ट क्या नाम है, ऋचा बताइए। Sir, R.H. Whittaker. आर ए विस्टेकर कितने किंगडम सिस्टम दिया था? 5 kingdom. 5 किंगडम। कौन कौन से थे? Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae. ओके गुड। शिवम आप बताइए, थर्ड साइंटिस्ट क्या थे? Sir, Bose. बोझ थे, राइट। क्या कितने किंगडम दिया था इन्होंने? 6. 6 था। कौन कौन सा था? Archibacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Animalia, and Plantia. राइट, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसको बस आपको जनरल नॉलेज के लिए जानना है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए हो गया कि आपको एक पता रहेगा। ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं। इसमें क्या थे, इसमें 3 साइंटिस्ट के अंदर भी थे। ठीक है, पहला था, उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल। क्या नाम था, एरिस्टोटल। Aristotle. तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था, एरिस्टोटल। पहला साइंटिस्ट का नाम था, लिख लेगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिख लेगा। बोलू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलिए, लिखिएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिज्म ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिज्म on fewer number of characteristics, on fewer, FEW, few number of characteristics, on few number of क्या, characteristics is known as artificial, is known as artificial, is known as क्या हो गया, बोलो भाई। Artificial classification. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट। तो अगर हम ऑरिज्म को कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट? Classification. Yes, sir. यस, राइट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसा क्या हो गया, जैसे फिजिकल, सच एज, फुल स्टॉप को लिखिएगा, सच एज, SUCH, सच एज, सच एज फिजिकल अपीयरेंस, सच एज फिजिकल, बाहर से देखने कैसा लग रहा है, सच एज फिजिकल अपीयरेंस, बाहर दिखने पे कैसा लग रहा है, राइट? सच एज फिजिकल अपीयरेंस, सच एज क्या, Physical appearance. such as physical appearance, comma, number of cell, number of Cell. Cells. number of cell, Cell. number of cell, and
mode of Nutrition. nutrition, right? ठीक है, फुल स्टॉप। पहला साइंटिस्ट का नाम क्या है? अरिस्टोटल। क्या नाम है? अरिस्टोटल। स्पेलिंग बोल दो या अरिस्टोटल, ARISTOTL। नेचुरल बोलिए। क्लासिफिकेशन किया। हाँ, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था कि उन्होंने कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक बताया था ना, जब कुछ बताएंगे तो नेचुरल हो गया, सॉरी अरे ये आपका आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। और नेचुरल में जब हम पूरे सर क्लास में तो आपने बताया था कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन में बताए थे आप। हाँ सर क्लास में जब आप बताए थे ये मैं नहीं तो आपको यहाँ करो, ये सही है, ठीक है। नेचुरल में क्या हो गया आपका कि जब हम नेचुरल में क्या, जब हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जब हम ऑर्गेनिज्म का तो हर चीज देख के बात करेंगे तो हम नेचुरल बोलेंगे उसको, मतलब उसका क्या डिवाइड कर रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। कि और अब ऑर्गेनिज्म क्या हो गया आपका, फर्दर आपका न्यूट्रिशन हो गया, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, उसके अंदर इंटरनल के बारे में पूरा बात करेंगे तो हम नेचुरल बोलेंगे। जब कुछ चीज के बारे में बात करेंगे उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे, ठीक है। ये तो मेरा मिस्टेक हो गया था कि मैं इधर वाला उधर चीज बता दिया, ठीक है। ये आपका आर्टिफिशियल क्या हो गया, जब हम कुछ चीज के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल में क्या हो गया, जब हम कुछ चीज के बारे में बात करेंगे, मतलब फ्यूअर कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, और नंबर ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल बोलेंगे, और जब पूरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो हम उसको नेचुरल बोलेंगे। थोड़ा मेरे से ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैं इधर बता दिया, ये वाला उसमें बताया, उतना इधर बता दिया, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो सॉरी इसके लिए। चलो आर्टिफिशियल में पहला क्या नाम है, अरिस्टोटल। क्या नाम है? अरिस्टोटल, ठीक है। देखिएगा, अरिस्टोटल गिव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल गिव टू किंगडम सिस्टम ऑफ classification. two kingdom system of classification, full stop। these are कौन से थे? प्लांट। these are करके लिखे प्लांट एनिमल, तो क्या लिखेंगे? प्लांट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेगा हर्ब, श्रब एंड ट्री। छोटे प्लांट, मीडियम प्लांट और बड़े प्लांट। छोटे प्लांट, मीडियम प्लांट एंड बड़े प्लांट। छोटे प्लांट को क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। मीडियम प्लांट को श्रब्स बोलते हैं, एंड ट्रीज किसको बोलते हैं? बड़े प्लांट्स को। तो अरिस्टोटल प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, छोटे प्लांट, मीडियम प्लांट एंड बड़े प्लांट, राइट। लिख लीजिएगा, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट और बड़े वाले प्लांट, ठीक है। प्लांट हो गया, पहला क्या था? प्लांट, राइट। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या था? हर्ब, श्रब एंड ट्री। दूसरा क्या था? एनिमल। दूसरा क्या था? एनिमल वाले में क्या था? एनिमल वाले में था कि विथ ब्रैकेट में लिखेगा, ब्रैकेट में लिखेगा विथ रेड ब्लड, विथ रेड ब्लड, RED, रेड, गाढ़ा खून, ठीक है। विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, ठीक है। विदाउट रेड ब्लड, ठीक है। 2 पार्ट में, प्लांट एनिमल। प्लांट वाले में हर्ब, श्रब एंड ट्री। एनिमल वाले में विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, ठीक। यस सर। राइट। अब दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था? लीनस। क्या नाम था? लीनस। लिख लीजिए दूसरे साइंटिस्ट का नाम। दूसरा क्या नाम है? लीनस। LINNAEUS, लीनस, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? लिखिएगा, लीनस गिव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पूछोगे ये क्यों भाई? ये भी दिए थे, वो भी दिए थे। दोनों साइंटिस्ट का टाइमिंग सेम था, ठीक है। तो कुछ इन दोनों ने डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस अलग अलग जगह थे, बट इन्होंने जब रजिस्टर किया तो ये पाया कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक, दोनों जो बताया एकदम सेम टू सेम था, इसलिए बस इन्होंने नाम मैं लिखवा रहा हूं, मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है। तो लीनस क्या होगा? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, लिख लिया। तीसरे पे आते हैं, ये हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है? एर्नेस्ट हक्कल। क्या नाम है? एर्नेस्ट हक्कल। एर्नेस्ट EARNEST, एर्नेस्ट हक्कल, HACKEL।
HACKEL, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, Yes, sir. हाँ ना कुछ भी, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकल क्या कहता? अर्नेस्ट हैकल लिखेगा, फुल स्टॉप में लिखेगा, हैकल गिव हैकल Three. HA, हाँ, हैकल गिव थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हैकल गिव थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ classification. Haeckel gave three kingdom system of classification on the basis of number of cell, on the basis of number of cell, on the basis of number of Cell. on the basis of number of cell and mode of nutrition, right? तो नंबर ऑफ सेल मतलब यूनिसेल और मल्टीसेल हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, राइट? सैप्रोफिटिक नहीं रहेगा, ठीक है, सैप्रोफिटिक की बात नहीं किया जाता, ठीक। चले, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या था? पहला क्या था? लिखेगा प्रोटिस्टा, क्या लिखेंगे? प्रोटिस्टा। सेकंड क्या लिखेंगे? बैकएंड क्या लिखेंगे? यूनिसेलुलर। क्या लिखेंगे? यूनिसेलुलर। क्या लिखेंगे? यूनिसेलुलर। दूसरा क्या था? प्लांटी। दूसरा क्या था? प्लांटी। हाँ, प्लांटी क्या है आपका? Hard, sir. प्लांटी क्या है? मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, राइट? तो मल्टी सेलुलर। और तीसरा क्या हो गया आपका? एनिमेलिया। ठीक है, क्या हो गया? एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया क्या हो गया आपके? मल्टी सेलुलर, ठीक है, हो गया। यस सर। अभी चार लोग, कितने क्लास में आप लोगों टोटल सब लोग मिलके? 32। 32 हो ना? Yes, चार लोग sir. ज्वाइन किए, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चालू ज्वाइन किया अभी। ठीक। तो आज का हमारा डिस्कशन में क्या था? हमने क्लासिफिकेशन को देखा। क्या क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं उनके किसके हिसाब से? उनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हिसाब से। किसके बिहाफ पे? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे जब हम ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा क्या है कि बायोलॉजिकल क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा कि जब हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ऑरिजिन में पढ़ते हैं, हम उसको नेचुरल बोलते हैं। और जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक बारे में पढ़ते हैं हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में तीन साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल, लिनियस और अर्नेस्ट हैकल, तीन साइंटिस्ट थे। नेचुरल में तीन साइंटिस्ट थे, कॉपलैंड, थ्री किंगडम, सॉरी फोर किंगडम, आर विस्टेकर, फाइव किंगडम एंड हुल्स, कितने किंगडम? 6 किंगडम। 6 किंगडम। अब ये कुछ कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ठीक है, तो हमारी आज की क्लासेस मैं इन करने आ रहा हूँ बिकॉज आज की क्लासेस हमारी इतनी थी, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट, कल मिलेंगे, आगे फिर डिस्कस करेंगे इसके। हम आगे कल मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मोनेरा से हम डिस्कस करेंगे, ठीक Sir. ओके सर। हाँ ठीक है, तो चलिए, हाँ ठीक है, नाम कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।